नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ वर्मा। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था किसी देश के लिटरेचर को खत्म कर दीजिए, उसकी भिन्नता खत्म हो जाती है। जिस लिटरेचर को वापस ला रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, तो ये बात कहने के पीछे तर्क वितर्क क्या था, आपसे उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो प्रथम बात, लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में डिवाइडेशन था, जातिवाद था। नहीं, कभी नहीं था। ये झूठ है, ये झूठ फैलाया गया था। आप सोचिए, मैंने आपसे कहा था गोवा में पुर्तगालीज आए, सबसे पहला काम क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस खोली। अपनी दिए ज्ञान को फैलाना चाहते थे, जिससे वो चीज फैले। जो ट्रांसलेशन संस्कृत टू इंग्लिश हुए उस वक्त पे, उनमें जातिवाद आया। जैसे सिंपल एग्जांपल था, संस्कृत में लिखा 33 कोटि भगवान को 33 करोड़ भगवान कर दिया गया। वैसे ही कई हमारे ग्रंथों को जब ट्रांसलेट किया मार्क्सिस्ट ने और लोगों ने, तो उसमें जातिवाद जैसी चीज को समझ ही नहीं पाया संस्कृत में क्या लिखा, उसे जातिवाद का नाम देके बढ़ा दिया। इससे आगे चल के कई बड़े स्कॉलर्स ने वो चीज पढ़ी, इसीलिए हमारी हिस्ट्री में इतनी भिन्नता आ गई। इसीलिए हमारी हिस्ट्री में कुछ कैरेक्टर्स माइथोलॉजी हो गए, क्योंकि उन्हें माइथोलॉजी बनाया गया। गलती उनकी नहीं है जो इन्होंने पढ़ा, जिन्होंने लिखा। जो लिखा गया वही पढ़ाया गया। लेकिन आप कहोगे संस्कृत के तो लेख थे, वो क्यों नहीं किसी ने पढ़े? क्योंकि इन बुक्स के आने से पहले उन्होंने हमारे गुरुकुल सिस्टम को ही बंद कर दिया। वो जानते थे गुरुकुल एक ऐसी जगह है जहां संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत में सब कुछ सिखाया जाता है। उस चीज को खत्म किया, फिर ये बुक्स आई, कॉन्वेंट सिस्टम आया, तब जाके ये सब शुरू हुआ। ये पूरा खेल रचा गया अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा और जितने आक्रांता थे। क्यों तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आज की नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया? उसमें जो लेख उल्लेख थे वो इतने डेवलप्ड थे कि आज अगर वो लेख होते ना, हमारा इंडिया बहुत डेवलप्ड होता। लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स यहाँ पैसे चुराने, ब्रिटिशर्स यहाँ वो चीज चुराने आए थे जो उसे इतना डेवलप कर रहा था। जो लोग कहते हैं कि अगर आक्रांता नहीं होते, ब्रिटिशर्स नहीं होते, तो इंडिया डेवलप नहीं होता। अगर इंडिया डेवलप था ही नहीं, तो वो क्यों अपना डेवलप्ड कंट्री छोड़ के हम पे राज करने आए थे? सिर्फ मसालों के लिए नहीं। वो पैसा, वो पैसे का स्रोत, वो ज्ञान का स्रोत, वो सब लेने आए थे। हमारी भिन्नता थी पर हम एक थे। ये कहने जो थे हम, वो थे हम भिन्नता में एक थे। आज हम भिन्नता में एक कहलाए जाते पर है नहीं, ये आप जानते हैं। हाँ, तब राज्य भिन्न थे, डेस्टिनी अलग थी, वो अलग अलग सिस्टम्स थे, अलग अलग राज्य थे, अलग अलग तरीके थे, कानून थे। उन कानूनों को एक किया गया, पर वो कानून जब आए तब भी एक देश था, एक साथ खड़ा होता था। यही अंतर है। आज भी एक साथ देश खड़ा होता है, क्योंकि अब हम सब एक हो गए। तो जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया में कुछ नहीं था, मैं उनको बता दूं, इंडिया के पास इतनी वेल डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम था जो आज का एजुकेशन सिस्टम से टकरा भी नहीं सकता। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत था, उसके ग्रंथ, उसमें पढ़ाई गई संस्कृत में लेख उल्लेख इतने डेवलप्ड चीजों के बारे में थे ना, आप सोच नहीं सकते। आप खुद सोचिए, 1856 में प्लेन उड़ा दिया गया, पेटेंट नहीं मिला। हमारे कितनी चीजें डेवलप की कर दी, वाईफाई जैसी चीजें डेवलप की गई थी। कुछ हुआ, हमें पेटेंट नहीं मिल पाया चीजों का। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीजें बहुत पहले ही हमारे ग्रंथों में डेवलप कर दी गई थी। जब टेलीस्कोप जैसी चीज नहीं थी, तो कैसे 7 प्लैनेट बता दिए गए थे, कैसे ग्रह नक्षत्र बता दिए गए थे? आप खुद सोचिए। मात्र 51 रुपए का विक्रम संवत आता है, 51 रुपए का। उसमें लिखी हुई चीजें आज के नासा जो करोड़ों रुपए खर्च करके देती ना, उससे बिल्कुल क्लियर होती है, बराबर होती है। कोई नासा ने भी माना है कि ग्रंथों में बात सही थी। क्यों मान रहे हैं वो ये बात? क्योंकि वो देख रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद वो चीज साबित कर पा रहे हैं, वो पहले ही लिख दी गई है। अब ऐसा तो था नहीं कि कोई ऊपर से आया था, यहीं के लोग थे, तो मान लीजिए। अब सोचिए, ये वो चीजें तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बच गई जो पत्थरों पे लिखी है। आप खुद सोचिए, अगर सारे उल्लेख होते आज, तो इंडिया कहां होता? अगर वो ट्रांसलेशन सही किया था तो इंडिया कितना डेवलप होता। इंडिया में आज जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होती। आई एम टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन सिस्टम, ये होता ही नहीं।
बहुत चीजें हैं इस चीज में। यू कैन ऑफेंड मी, आप उसमें मुझसे ऑफेंड हो सकते हो, लेकिन आप भी मानोगे कहीं ना कहीं उन लोगों ने, उन स्कॉलर्स ने, उन लोगों ने शायद वो ट्रांसलेशंस पढ़े, शायद वो रियल चीज पढ़ ही नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि जब वो पैदा हुए तब तक गुरुकुल सिस्टम खत्म, संस्कृत सिस्टम खत्म हो गया, बंटाधार। तो इतना ही कहने का मतलब है मेरा कि आप जरा ध्यान से देखिए जो ग्रंथ बचे हैं, और लोग कहते हैं जो वेदों, पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में लिखा है वो मंत्र किसी काम के नहीं है। यहां पे भी ट्रांसलेशन ने गड़बड़ की। वो मंत्र जो है ना, उसका पता नहीं मंत्र पढ़ दिया काम हो गया, नहीं, वो मंत्र एक विधि है, उस विधि को करने पे वो चीज खत्म होती है। तो उस पूरे विधि विधान को पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मंत्र को नहीं। उस मंत्र के मतलब को समझ के विधि के रूप में आप जाने संस्कृत में जो चीज लिखी गई, विधि विधान लिखे गए, इतने छोटे अक्षरों में इतनी बड़ी बात लिख दी गई है कि लोग सोचते उतना नहीं। उस जो चीज लिखी उसे पूरा आपको करना पड़ेगा, विधि करनी पड़ेगी, तब जाके वो मंत्र पूरा सेट होगा। ऐसा नहीं कोई मंत्र पढ़ दिया हो गया। मंत्र के साथ कई विधियां होती हैं, वो करनी पड़ती हैं आपको। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जहां आके अटक गया है ना, वो सब ट्रांसलेशन का खेल था। फिर बाकी हिस्टोरियंस ने कदर नहीं छोड़ी, बिल्कुल खत्म ही कर दिया। लेकिन जो था, आप खुद सोचिए, अगर आक्रांता नहीं आए होते, तक्षशिला यूनिवर्सिटी नहीं बर्न हुई होती, हाँ ठीक है कुछ डेमोक्रेसी ऐसी नहीं होती, इंडिया एक नहीं होता, पर तब भी अखंड भारत था ना, था अखंड। राजा थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, पर फिर भी भारत अखंड था। आज अखंड नहीं रह गया, खंडित भारत हो गया है। मैं किसी चीज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे बात कह रहा हूं। इतना मान लीजिए, आप खुद सोच के देखिए एक बार, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जितने जले हुए, कितने हजारों के रूप में जो स्कॉलिंग, जो सीरीज जल गई, जो शिष्य मार दिए गए, जो गुरु मार दिए गए, वो होते तो कितना अलग होता हमारे। आज नालंदा यूनिवर्सिटी भी जहां है उससे किस लेवल पे होती। तो फ्रेंड्स, सोचने वाली बात ये है, हुआ क्या? हुआ ये, हम अपने ही ग्रंथों को बचा नहीं पाए। और डेवलपिंग में अपने ही ग्रंथों पे सवाल उठाने लगे, अपनी ही चीजों पे सवाल उठाने लगे। और अब बोलते हैं रशिया, इंग्लैंड डेवलप है। डेवलप इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा, अपने ग्रंथ, अपने स्कॉलर्स का इज्जत की, उसी को रखा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सिर्फ 216 देश हैं, 200 उसमें से 22 देश इंग्लिश समझते हैं, बाकी देशों ने अपनी भाषा लगा रखी है। आप सोच सकते हैं, सेकुलर होना एक बहुत, कह सकते हैं, अच्छी बात है, सिविलाइज्ड होना अच्छी बात है, लेकिन अपने ग्रंथों, अपने धर्म, अपनी जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था उस पर सवाल मत उठाइए। ये खत्म कर देगा देश को, ये दीमक है। ऐसा करेंगे अगर आप अगर खुद के धर्म पे, खुद के ग्रंथ पे सवाल उठाएंगे तो ये दीमक की तरह फैलेगा। फिर आप सवाल उठाएंगे, आज क्या अगली जनरेशन उठाएगी। आज हम और आप कुछ समझते हैं, अगली जनरेशन का क्या होगा? वो तो कुछ भी नहीं समझेगी इस बात को। बदलना होगा, बदलना होगा, और सच सत्य सामने लाना पड़ेगा। आप, हम सब मिलकर सत्य सामने लाएंगे। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए और मैं आपको ऐसी और इंपॉर्टेंट बातें बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।